हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे। लोक देवता में हम पंचपीर देख रहे थे और पंचपीर में हमने पिछले वीडियो में गोगा जी के बारे में पढ़ लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता पाबू जी के बारे में। तो दोस्तों, जो लोक देवता पाबू जी हैं उनको जो अन्य नामों से जाना जाता है वो देखते हैं। तो अन्य नामों से उनको पाबू जी को गौरक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण के अवतार भी कहते हैं। अब दोस्तों, पाबू जी का जो जन्म है वो होता है कोलूमंड जोधपुर में 1239 ईस्वी में। पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में 1239 ईस्वी में। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। दोस्तों, इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ थे, इनके पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। इनकी माता का नाम है कमल दे। इनकी माता का नाम है कमल दे। इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे और वो अमरकोट के राजा जो सूरजमल सोडा हैं उनकी पुत्री थी। अब दोस्तों, बात करते हैं पाबू जी की कहानी के बारे में। अब पाबू जी की कहानी क्या है। तो दोस्तों, पाबू जी के ही गांव में एक देवलचारणी नाम से औरत थी। उसके पास एक घोड़ी थी। वो घोड़ी इतनी सुंदर थी कि सबको पसंद आती थी, हर कोई उसे पाना चाहता था। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो थी देवलचारणी की। अब दोस्तों, पाबू जी का जो बहनोई है जिंदराव खींची, जो जायल नागौर का था, वो उस घोड़ी को देखता है और वो घोड़ी उसको पसंद आ जाती है। वो देवलचारणी के पास जाता है और देवलचारणी से घोड़ी देने का आग्रह करता है। बदले में देवलचारणी को कहा जाता है कि तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। देवलचारणी मना कर देती है कि मैं मेरी घोड़ी नहीं देने वाली हूँ। इससे जिंदराव खींची नाराज हो जाता है। तो जिंदराव खींची देवलचारणी से नाराज हो जाता है और वो जायल नागौर चला जाता है। अब दोस्तों, जो पाबू जी हैं उनका विवाह होता है। तो जिंदराव खींची को निमंत्रण भेजा जाता है उनको बुलाने के लिए, पर जिंदराव खींची नाराज होता है, नहीं आता है कि उन्होंने देवलचारणी से पाबू जी ने गाय जो घोड़ी है वो नहीं दिलवाई थी, इसलिए। तो दोस्तों, पाबू जी शादी के लिए जाते हैं तो वो देवलचारणी से उसकी घोड़ी मांग कर ले जाते हैं। देवलचारणी से उसकी घोड़ी मांग कर ले जाते हैं कि तो मुझे घोड़ी दे, मैं शादी करके वापस आके तेरे को लौटा दूंगा। तो वो जो घोड़ी लेकर जाते हैं, इधर से जब जिंदराव खींची को ये सारी बात पता चलती है कि देवलचारणी ने मेरे को घोड़ी नहीं दी और पाबू जी को घोड़ी दी, वो और गुस्सा हो जाता है और पीछे से वह आके देवलचारणी की गायें चुरा कर ले जाता है। गायें चुरा कर ले जाता है, देवलचारणी के साथ मारपीट भी करता है। इससे देवलचारणी जो पाबू जी की शादी हो रही होती है वहाँ पहुँचती है और पाबू जी के जो फेरे होते हैं वो 3.5 फेरे ही हुए होते हैं और उसमें ही वो जाके पाबू जी को उठा देती है। तो दोस्तों, आज भी मेवाड़ में लोग 3.5 फेरे होने पर विवाह पूर्ण मान लेते हैं। जो पाबू जी को मानते हैं वो 3.5 फेरे में ही शादी होना संपूर्ण मान लेते हैं। अब दोस्तों, देवलचारणी की जो गाय हैं वो जो छुड़ाने के लिए पाबू जी 3.5 फेरे में ही उड़ जाते हैं गायों को छुड़ाने। अब दोस्तों, इनके 3 जो सहयोगी होते हैं वो भी साथ जाते हैं। उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो वो होते हैं दोस्तों चांदा, डेरा और हरमल। क्या नाम है दोस्तों? चांदा, डेरा, हरमल। ये पाबू जी के सहयोगी होते हैं।
ये गाय छुड़ाने जाते हैं तो देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिलजी के साथ इनका युद्ध होता है। देचू गांव जोधपुर में इनका युद्ध होता है और वहीं पाबूजी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पाबूजी का जो समाधि स्थल है वो देचू गांव जोधपुर में बना हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं जो पाबूजी का जो और जो पॉइंट है पाबूजी के बारे में, उनके बारे में। तो दोस्तों जो मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को दिया जाता है। इसीलिए जो ऊँट पालक जाति है रायका या रेबारी, वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो सर्वप्रथम मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को दिया जाता है। इसीलिए जो ऊँट पालक जाति है रायका या रेबारी, वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। अब दोस्तों बात करते हैं पाबूजी के मंदिर के बारे में। जो पाबूजी का जो मंदिर है वो दोस्तों बना हुआ है कोलूमंड जोधपुर में। और दोस्तों यही इनका मेला लगता है जो लगता है चैत्र अमावस्या को। पाबूजी का मंदिर है कोलूमंड जोधपुर में और यहीं इनका मेला लगता है जो लगता है चैत्र अमावस्या को। पाबूजी का एक दूसरा मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है, याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं पाबूजी की फड़ के बारे में। जो पाबूजी की जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के जो पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अब दोस्तों पाबूजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है पाबू प्रकाश, जो पाबूजी की जीवनी के बारे में है। पाबू प्रकाश वो लिखी है आशिया मोड़ जी ने। किसने लिखी है दोस्तों? आशिया मोड़ जी ने। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश के लेखक कौन है, तो वो लिखी है आशिया मोड़ जी ने। अब बात करते हैं दोस्तों पाबूजी की जो पूजा है वो करते हैं मेहर जाति के मुसलमान। पाबूजी की जो पूजा है वो करते हैं मेहर जाति के मुसलमान। तो ये था दोस्तों सारा पाबूजी के बारे में। अब एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद कैसे रखना है ये आपको शॉर्ट में याद रखने का है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको याद कैसे करना है। तो याद ऐसे करना है आपको कि पाबूजी के पिता धांधल जी राठौड़, माता कमल दे, पत्नी सुप्यार दे, घोड़ी केसर कालमी, समाधि स्थल देचू गांव जोधपुर, मंदिर जो कोलूमंड जोधपुर, मेला चैत्र अमावस्या को, जो पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, जो पाबूजी के पावड़े वो माठ वाद्य यंत्र के साथ, और पूजा मेहर जाति के मुसलमान। ऐसे दोस्तों आपको लिख के याद करना है, कहीं भी आप नहीं भूलोगे। कभी भी आप इससे जो आपका जो याद है वो आपको कंठस्थ हो जाएगा और आप नहीं भूलोगे। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आया हो आपको, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके जितने भी दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।